वेलकम टू आरएस क्लास साथियों, मैं आपके साथ कौशल सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आपका करंट जीके आरएस क्लास में। तो आज है 22 जून 2022 और 22 जून 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और जो भी भाई बहन वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा या फिर वीडियो आगे ना निकालिएगा। चलो देखते हैं। तो ये आता है आपका पहला प्रश्न आज का। ये है, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किस संस्थान में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है। तो ये किस संस्थान ने की है? ये की है आपकी ऑप्शन ए केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ऑप्शन ए आता है इसमें आपका केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, NCERT एक इकाई CIET को वर्ष 2021 के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग अहमद बिन किसने यूनेस्को के हैं किंग अहमद बिन ईसा अली खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका प्रश्न ए आता है आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है आपका आज का। अगला प्रश्न है आपका ये, किस राज्य ने प्रवासियों के डाटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। तो ये की है आपके केरल ने। किसने की है? केरल ने की है आपके। ये ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। इसके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए चलिए, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। इन्होंने घोषणा की है कि केरल प्रवास सर्वेक्षण आयोजित करके प्रवासी मलयाली के डाटा बैंक का विस्तार किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के लिए एक प्रवासी डाटा मॉडल तैयार किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। देखिए अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है। तो ये है आपका भारतीय नौसेना से। किससे है आपका ये? ऑप्शन ए आता है आपका इसमें भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना की स्टेल्थ सिगरेट तलवार को भारत के समुद्री हितों के सुरक्षा के लिए खाड़ी में लगातार तीसरे वर्ष ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात किया गया है। किसके लिए? भारतीय नौसेना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में IIT मद्रास में किसका आविष्कार किया गया है। तो देखिए IIT मद्रास ने वो किया है आपका रोबोट का आविष्कार। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, रोबोट का आविष्कार किया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में सेप्टिक टैंक यानी सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए, यानी जो गंदगी के जो टैंक होते हैं, सेप्टिक टैंक होते हैं, उन्हें साफ़ करने के लिए, और जो हाथ से जो मैला ढोते थे उसमें टैंक में अंदर जाके जो मैला ढोते थे, ऊपर एक आदमी और खड़ा रहता था, उसे देते थे नीचे खुद भर भर के। तो उसकी प्रथा को ख़त्म करने के लिए एक रोबोट की व्यवस्था की है IIT मद्रास ने। रोबोट विकसित किया है। इससे फील्ड में लगाने की तैयारी है। इस रोबोट का नाम होमोसेफ है। क्या है इसका नाम? होमोसेफ है। जो सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए जो IIT मद्रास ने रोबोट किया है उसका नाम है होमोसेफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, चलिए छोटा करते हैं इसे और ताकि दोबारा ना करना पड़े। अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए ये किया गया आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए आता है आपका ये, हिमाचल प्रदेश में किया गया। शिमला की बेटी थिएटर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19 का आयोजन किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर 16 जून 2022 को शुरू किया गया। कब किया गया? 16 जून 2022 को शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय साहित्य 19 का उत्सव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। तो अभी जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये मनाया गया आपका 21 जून को। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें 21 जून। हर साल दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
मनाया जाता है। इसका उद्देश्य योग के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में तकिया सफाई अभियान की घोषणा किस देश ने की है? तो चलिए ये देखिए, ये की है आपके 16 जून 2022 को केंद्र सरकार ने 2022 में 75 समुद्र तटों के लिए तटीय सफाई पहल की घोषणा की। मुख्य बिंदु केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी भवन में आयोजित एक बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। कहाँ की? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बताना तो भूल ही गया मैं शुरू में, इसकी भारत में की है। कहाँ पे? ऑप्शन ए आता है इसका, भारत में की है 16 जून 2022 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये आता है आपका, चलिए छोटा करते हैं इसे, और ये आता है आपका, हाल ही में किस राज्य ने एजुथम योजना की शुरुआत की है? एजुथम नहीं, ये एजुथम है। एजुथम की योजना की शुरुआत कहाँ की है? तो ये की है आपके ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। हाल ही में एजुथम योजना की शुरुआत तमिलनाडु में की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, कौन है? M.K. स्टालिन ने राज्य में एजुथम योजना लॉन्च की। योजना कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप, कोविड-19 जो कि महामारी चल रही है, इसके परिणाम स्वरूप 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के बीच सीखने की खाई को पाटने के लिए शुरू की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फौजियान लॉन्च किया है? तो ये देखिए, ये कहाँ किसने लॉन्च किया है? ये किया है आपका, इसका आंसर है आपका चीन। देखिए ये किया है आपका चीन ने। ऑप्शन ए आता है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए 17 जून 2022 को चीन ने, 17 जून 2022 को चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा का विस्तार करने के लिए फुलजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। क्या नाम है? फुलजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपका आज का लास्ट प्रश्न है। यह है आपका, आरबीआई ने पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज जारी किया। तो ये किया है आपका आरबीआई ने 17 जून को। कब किया है? ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, 17 जून को पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज जारी किया है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए ये आता है, 17 जून 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों के लिए एक दस्तावेज में डिजिटल वित्त के आर्किटेक्चर पर अपना दृष्टिकोण जारी किया। वो जारी किया 17 जून 2022 को। देखिए आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी भाई बहन हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं। धन्यवाद।